आप सबको मेरा नमस्कार। आज हमारे सामने एक और फेमस केस स्टडी है, सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। आज हम जानेंगे इस केस में हुआ क्या था, केस का फैसला क्या था और इस केस के जरिए ये भी जानेंगे कि कंपनी किस तरह से अपने सब्सक्राइबर्स या यूं कह लीजिए सब शेयर होल्डर्स से अलग होता है और इनको अलग करने वाला पर्दा या कॉरपोरेट वेल क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबके सामने कुछ सवाल रखता हूँ। इन 4 सवालों को आप पढ़ लीजिए और इनका जवाब सोच लीजिए। पहला सवाल है, अगर एक डेड बॉडी अपने कब्र से निकलकर चलने लगे तो उसे किस नाम से बुलाएंगे? आपने सही सोचा है, इसका जवाब है जॉम्बी। दूसरा सवाल है कि अगर एक मशीन इंसानों जैसा चलने बोलने लगे तो उसे हम क्या बुलाएंगे? तो जवाब है एंड्रॉयड। अब तीसरा सवाल है कि अगर भगवान खुद नीचे उतर आए, मनुष्य जैसा चलने लगे, जिसको हम अवतार बोलते हैं, तो इस तरह से अवतरित होने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो जवाब है इनकारनेशन। अब इसके आगे चलते हैं। अगर कोई कंपनी इंसानों जैसा व्यवहार करने लगे, आपसे बात करने लगे, आपसे चिट्ठी पत्री करे, आपसे जो है केस कर सकता हो आपके ऊपर, या फिर आप उस पे केस कर सकते हो, इस ट्रांसफॉर्मेशन को, इस बदलाव को क्या बुलाएंगे? तो आंसर है इनकॉर्पोरेशन। तो अब सुनते हैं सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी लिमिटेड की कहानी। मैं हूं आनंद कुमार तिवारी और मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं इस केस में हुआ क्या था, पार्टीज में किस बात की खींचातानी थी, अंत में डिसीजन क्या आया और इस केस की वजह से कंपनी लॉ पे क्या असर पड़ा। तो हुआ ये था कि एक जनाब सोलोमन का जूतों का दुकान था। उन्होंने कर्जे कर रखे थे, मंदी का दौर था, बिजनेस आज नहीं तो कल डूबने ही वाला था। तब जनाब के दिमाग की बत्ती जली और उन्होंने कुछ ऐसा कर डाला कि कंपनी लॉ के मुख्य आधार के सहारे बच निकले। सोलोमन ने एक कंपनी बनाया। आपने भी सुना था इनकॉर्पोरेशन। हाँ, उसी तरह अपने बिजनेस को एक वजूद यानी सेपरेट एंटिटी उन्होंने दे दिया। अब कंपनी बनाने के लिए तो 7 लोगों की ज़रूरत होती। ये 7 लोग उनके घर पे ही थे। वे खुद, उनकी पत्नी, 4 बेटे और 1 बेटी। इस कंपनी, जिसका नाम था सोलोमन कंपनी लिमिटेड, को आप एक इंसान समझिए। इस कंपनी ने सोलोमन के बिजनेस को 38,782 पाउंड में खरीद लिया। कंपनी ने इस पैसे को 3 भाग में पे किया। पहला पेमेंट शेयर्स के रूप में किया। कंपनी ने 1 पाउंड वाले 20,000 शेयर जारी किए। दूसरा, इस कंपनी ने 10,000 पाउंड के डिवेंचर भी जारी किए। आप इस डिवेंचर पे ध्यान दीजिए। इस पूरे खेल का यहीं पे असली मुद्दा छुपा हुआ है। ये डिवेंचर सिक्योर्ड थे, यानी कि कल को अगर कंपनी बिक जाता है तो एसेट बेचने के बाद ये डिवेंचर होल्डर्स लोगों का पहला हक बनता है उस पैसे के ऊपर। और आखिरी हिस्सा बचता है 8,782 पाउंड का, जो कंपनी ने कैश में पे किया। अब ये सारा पेमेंट मिला किसे? पहला 20,000 शेयर में एक एक शेयर सोलोमन के हर फैमिली मेंबर को मिला और बाकी के शेयर्स सोलोमन ने अपने नाम से रख लिए। दूसरा, सोलोमन इस कंपनी का 10,000 पाउंड का डिवेंचर होल्डर बन गया। तीसरा, जो कि कैश था, चूंकि सोलोमन ने ये दुकान कंपनी को बेचा था तो ये कैश भी सोलोमन के हुए। फिर जैसा कि पहले से निर्धारित था, सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड बाजार की मंदी की वजह से बंद होने के कगार पे आ गया। यहाँ लिक्विडेशन के दौरान कंपनी अकाउंट में एक लिस्ट बनाया जाता है। इस लिस्ट में जिनका नाम पहले आता है उनको पैसे पहले मिल जाते हैं। यानी कि यहाँ जो भी एसेट है उसको उस रेशियो में नहीं बांटा जाता जिस रेशियो में कि हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। अब इस केस में हमें ये समझना है कि ये लिस्ट का फ़ायदा सोलोमन को कैसे पहुंच रहा है। पहले तो हम इस लिस्ट को समझ लेते हैं। लिस्ट ए जो कि एसेट्स का होता है, ये हमारे ज़्यादा काम का नहीं है। जितने एसेट्स होते हैं उनका एक लिस्ट बना दिया जाता है, वो है लिस्ट ए। उसके बाद आता है लिस्ट बी। इसमें वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं, यानी वो कर्जदार
जिन्होंने कंपनी का कुछ गिरवी रखकर कर्जा दिया है। तो जब भी कोई एसेट बेचा जाएगा, उसका पैसा पहले इनको दे दिया जाएगा। फिर आता है लिस्ट सी, ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं, जैसे कि कंपनी के साधारण वर्कर्स, उनका सैलरी, या फिर जो लिक्विडेटर आता है जिसको कोर्ट ने भेजा हो, उसका तनख्वाह। फिर आता है लिस्ट डी, यहाँ वो डिवेंचर होल्डर हैं जो कि सिक्योर्ड होते हैं, यानी जो भी पैसे बचे हैं लिस्ट बी और सी को देने के बाद, अब जो एसेट बेचा गया है उस पर इनका क्लेम होगा। इसके बाद लिस्ट ई आता है, ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होते हैं, कोई भी इनके पास गिरवी नहीं होता है सामान। उसके बाद आता है लिस्ट एफ, जो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं। और आखिर में आते हैं लिस्ट जी वाले, यानी कि असली मालिक कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स। यहाँ सोलोमन ने किस तरह कंपनी लॉ का फायदा उठाया, ये समझने लायक है। अगर ये बिजनेस सोलोमन का अपना दुकान या यूं कहिए कि सोल प्रोप्राइटरशिप होता, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, यानी दुकान बिक जाता, और अगर फिर भी क्रेडिटर्स का पैसा ना चुकता होता तो सालोमन को अपना घर भी बेचना पड़ जाता। पर कंपनी बनने के बाद मामला उल्टा पड़ गया। चूंकि सोलोमन खुद एक डिवेंचर होल्डर है, वो लिक्विडेशन लिस्ट में अपने क्रेडिटर से आगे खड़ा है, तो सोलोमन पे इल्जाम लगता है कि उसने कंपनी बनाया ही था क्रेडिटर्स को चीट करने के लिए। कहाँ तो दुकान बेच के कर्जा चुकाता, वहाँ वो दुकान को कंपनी में बदलकर खुद ही उन पैसों को अपने पास रख लिया और क्रेडिटर्स खाली हाथ वापस आ गए। अब बारी आती है फैसले की। फैसला सोलोमन के हक में हो गया। लॉर्ड मैकनॉटन ने इस फैसले के 3 कारण बताए। एक, कंपनी का खुद का वजूद होता है, इन कॉरपोरेशन के बाद बाहर वाले कंपनी से डील करते हैं, कंपनी के मेमोरेंडम पर साइन करने वालों से नहीं। 2, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स का ना तो एजेंट है और ना ही ट्रस्टी। और तीसरा, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद उसके सब्सक्राइबर्स एक पर्दे के पीछे चले जाते हैं, जिसे हम कॉर्पोरेट वेल कहते हैं। जो इस पर्दे के पीछे चले गए वो कंपनी के किसी काम के लिए जिम्मेदार नहीं होते। तो फाइनल आउटकम क्या है इस केस का? एक, कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है, यानी उसका अपना वजूद है। और दूसरा, कंपनी के शेयर होल्डर्स बाहर वालों के लिए गायब से हो जाते हैं या एक पर्दे के पीछे चले जाते हैं, जो कि कॉर्पोरेट वेल के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं लॉर्ड मैकनॉटन ने इस फैसले में क्या कहा था। ये स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ये फाइनल फैसला आया। थैंक यू।